साइंस 10.5 हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं 2025 से 2019 तक। और 10.5 मतलब क्लास नंबर 10 और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेसेस। तो उसमें क्लास नंबर 10 में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। तो आर्टरीज के बारे में पूछा गया है। आर्टरीज तो इनमें थिक इलास्टिक वॉल्स क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो ब्लड कैरी करते हैं हाई प्रेशर पे करते हैं। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स टू एकोमोडेट द हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट। तो आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ले जाती हैं। तो वो हाई प्रेशर पे पंप होता है, तो इसलिए इनकी वॉल्स थिक और इलास्टिक होती हैं। 2021 में ये 1 ईयर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द टाइप ऑफ ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्टेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशनिंग द पाथ। मतलब किस ऑर्गन से किस ऑर्गन तक? वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरी। तो वेना कावा क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है टू द हार्ट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें से आता है हार्ट में, तो उसको कौन करता है ट्रांसपोर्ट? वेना कावा। अब हमारे पास अगला है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे आर्टरी क्या करता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 में 2 मार्क्स का था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिजम्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। तो ह्यूमन में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट एंड व्हाई डू दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। 2024 में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, तो जो एम्फीबियंस होते हैं और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। एंड दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट बिकॉज दीज एनिमल्स हैव अ स्लोअर मेटाबॉलिक रेट एंड हेंस रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उन्हें चाहिए और मेटाबॉलिक रेट कम होता है। ये सब जो चीज़ें इनके बारे में आपको डेप्थ में स्टडी करनी है अगर आप 11th 12th और आगे भी बायो लेते हैं। पर यहाँ हम लोग बेसिक में ही जानते हैं कि यहाँ पर जो 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है वो आपका एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है। और साथ ही साथ इसलिए होता है क्योंकि उनके स्लोअर मेटाबॉलिक रेट होते हैं और उनको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ ब्लड कम चाहिए होती है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट्स स्लो होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, लिस्ट इट्स 2 फंक्शंस। तो अब हमारे पास ट्रांसपीरेशन से क्वेश्चन है। ट्रांसपीरेशन 2 फंक्शन भी हमें बताना है ट्रांसपीरेशन का, इसका डेफिनेशन और इसका फंक्शन। सीबीएसई 2019 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो ट्रांसपीरेशन होता क्या है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इन द फॉर्म ऑफ वेपर जब वाटर लूज होता है तो उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसके फंक्शंस क्या है? पहला तो इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। तो जो रूट्स हैं, जो सॉइल में जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, तो वाटर से जो वाटर एंड मिनरल्स मतलब वाटर भी और वाटर में जो मिनरल्स डिजॉल्व है उसको भी अपवर्ड मूवमेंट मतलब रूट से जो ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है उसमें ट्रांसपीरेशन मदद करता है। और साथ में ट्रांसपीरेशन का एक और फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो जब वेपर फॉर्म में वाटर लूज होता है तो टेम्परेचर को वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करने में मदद करता है। तो पहला हो गया एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन वाटर, इन दोनों का अपवर्ड मूवमेंट में फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। और दूसरा है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। अगला हमारे पास फिर से जाइलम और फ्लोएम, इनके डिफ्रेंशिएशन, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन हमारे पास है 2019 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट है। पहला है, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 2 डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और सेकेंड है, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। तो 2 एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन तो हमने अभी देख ही लिया है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 2 डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है? वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स
एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और साथ में और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वो ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम का जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन जो फ्लोएम का मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये दो रहे। तो इसी के साथ हमने क्लास 10 में भी देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे, बस लैंग्वेज चेंज था, वरना हमने इसको देखा है। अगला हम लोग क्लास नंबर 11 करेंगे। फिर क्लास नंबर 11 में हम लोग देखेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और धीरे धीरे इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो एक बार हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं। वाई डू आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। 2021 में 1 या 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। Arteries have thick elastic walls to accommodate the high pressure of oxygenated blood that is pumped from the heart. अगला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्टेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशनिंग द पाथ। मतलब किस पाथ से, जैसे दैट इज फ्रॉम वन ऑर्गन विच प्लेस टू अनदर ऑर्गन या अनदर विच प्लेस। तो किस ऑर्गन से किस ऑर्गन तक, तो ये भी हमें बताना है पाथ। वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरी। CBSE 2023 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो पहला हमारा वेना कावा है। वेना कावा ट्रांसपोर्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिजम्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। वाई डू दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। 2024 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, देखते हैं। Amphibians and reptiles have 3-chambered heart, and they have 3-chambered heart because these animals have a slower metabolic rate and hence require less amount of oxygen per liter of blood. तो metabolic rates कम होता है और इसके कारण less amount of oxygen चाहिए होता है per liter of blood. अगला क्वेश्चन है, what is transpiration? List its 2 functions. 2019 3 marks. So the loss of water in the form of vapors from the aerial parts of the plants is called transpiration. 2 functions of transpiration are, पहला, it helps in the absorption and upward movement of water. तो absorb करने में मदद करता है रूट्स को, और upward movement में भी है मदद करता है। And minerals dissolved in it, मतलब जो वाटर में मिनरल्स डिजॉल्व है उनका भी upward movement में मदद करता है from roots to the leaves. It helps in the regulation of temperature, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। अगला है, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 2 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हमें जानना है। राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, और साथ में इसका सेकेंड पार्ट है, दोनों हमें करना है। 3 मार्क्स 2019 कंपार्टमेंट। व्हाट आर द या राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो ये तो हमने देख लिया है, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या है? जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, and phloem transports the products of photosynthesis and other organic substances in plants. Xylem movement is unidirectional, जो movement होता है वो unidirectional होता है, और phloem में जो movement है वो bidirectional होता है। इसी के साथ क्लास नंबर 10 हमने पूरी की। अगली वीडियो में क्लास 11 देखेंगे, क्वेश्चन 58 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।